मुस्लिम देश में हजारों की तादाद में बंद हो रही हैं मस्जिदें। नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं नमाजी। आखिर क्या वजह है जो मुस्लिम इस्लाम से मुंह फेरना चाहते हैं? कैसे आज मुस्लिम ही इस्लाम कट्टरता के खिलाफ खड़े हैं? कई देशों में उठाए जा रहे हैं बड़े कदम। कैसे चिंता में डूबा है दुनिया का कट्टरपंथी इस्लामिक देश? चलिए जानते हैं। इस्लाम एक ऐसा धर्म जिसे मानने वालों की संख्या दुनिया भर में पाई जाती है। आज इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है जिसे मानने वालों की संख्या दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। वैसे अगर देखा जाए तो आज दुनिया भर के लगभग सभी देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाले देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जिस तरह यह धर्म तेजी से बढ़ता जा रहा है उसी तरह से यह अक्सर विवादों में भी रहता है। इसके पीछे वजह है इस्लामिक कट्टरपंथ। जी हाँ, इस्लाम धर्म जिस तरह दुनिया में बढ़ रहा है उसी तरह से इस धर्म की कट्टरपंथी भी खूब बढ़ रही है और देखा जाए तो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनती हुई नजर आ रही है। एक तरह से देखा जाए तो ये इस्लामिक कट्टरपंथी ही है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। अक्सर देखा होगा आपने कि कहीं भी बड़े हमले या फिर बम ब्लास्ट की खबरें सुनने को मिलती हैं तो उनके पीछे ज्यादातर इस्लामिक आतंकवाद का ही हाथ होता है। और ये इस्लामिक आतंकवाद आज न केवल एक या दो देश में है बल्कि ये दुनिया के ज्यादातर देशों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आज बहुत से देशों में इस्लामिक कट्टरपंथियों को दूर किया जा रहा है और कई गिराई जा रही मस्जिदें तो कई बंद की जा रही हैं। कुरान ऐसे में कई देशों में इस्लाम गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनमें चीन, ब्रिटेन जैसे कई देश शामिल हैं। लेकिन ये बात तो हो गई इस्लामिक कट्टरपंथी से दूर भागने वाले देशों की, पर अगर हम आपसे कहें कि आज ऐसा ही कुछ इस्लामिक देशों में भी हो रहा है तो शायद आप भरोसा न कर पाएं, पर यह सच है क्योंकि कुछ साल पहले इस्लामिक देश से कुछ ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। जहां एक तरफ इस देश में महिलाओं के प्रोटेस्ट ने खबरें सुर्खियां बनी रही तो कहीं बंद होने वाली मस्जिदों की खबर। और हैरानी की बात यह है कि इस देश में बंद होने वाली मस्जिदों के आंकड़े कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि 50,000 हैं। जी हां, 50,000। बता दें कि ये कोई और देश नहीं बल्कि ईरान है जो अक्सर अपने कट्टरपंथी मिजाज के चलते सुर्खियों में बना ही रहता है। पर यहां सवाल उठता है कि आखिर ईरान जैसे देश में 50,000 मस्जिदें कैसे बंद हो सकती हैं जबकि ये देश खुद एक मुस्लिम देश है? तो जनाब, इसके पीछे वजह है लगातार लोगों का इस्लाम से होता मोह भंग। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों मुस्लिम लोग या तो दूसरे धर्म को अपना रहे हैं या फिर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम देश ईरान में भी इस्लाम का प्रभाव कम होता जा रहा है। यही वजह है कि आज ईरान में हजारों मस्जिदों पर ताला लग चुका है। खबरों के अनुसार ईरान में साल 2017 से लेकर 2022 तक कई प्रदर्शन हुए जो इस्लाम के खिलाफ में थे। यही नहीं, कुछ समय पहले तो वहां की महिलाएं भी सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आई थी। महिलाओं का ये प्रदर्शन हिजाब के खिलाफ था जो कि तकरीबन 4 महीने तक चला था, जिसने दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया। वाकई ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक मुस्लिम देश में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन पर उतर रही हैं। वही मुस्लिम महिलाएं जिनको इस मजहब में अनेकों तरह की बंदिशों से गुजरना पड़ता है, ईरान में हुए इस आंदोलन को इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। जहां एक तरफ महिलाओं का हिजाब के खिलाफ इस प्रदर्शन ने ईरान को सुर्खियों में ला दिया था, वहीं कुछ समय पहले ईरान के सबसे प्रमुख मौलाना ने कहा कि मुल्क की 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। वाकई इस बड़ी खबर ने तो 56 देशों में मानो सनसनी फैला दी है। खैर, आइए देखते हैं आगे ईरान के मौलाना इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ईरान वाकई आज चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ हिजाब और बुर्का के खिलाफ सड़क पर उतरती हुई महिलाएं तो दूसरी तरफ मौलाना मोहम्मद अबोल घासिम दौलाबी का बड़ा बयान। उन्होंने देश के लिए चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 75,000 में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। आपको बता दें कि ये दौलाबी मौलाना ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार और मुल्क के मौलानाओं के बीच सेतु का काम करते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये मौलाना ईरान के प्रमुख मौलाना हैं। इसके साथ ही ये दौलाबी मौलाना विशेषज्ञों की समिति के भी सदस्य हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव करती हैं। आगे मौलाना ईरान में बंद होने वाली मस्जिदों के पीछे की वजह बताते हुए कहते हैं कि ईरान के समाज में मजहब के प्रति लगातार रुचि कम होती जा रही है और इसी वजह से मस्जिदें बंद हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने मजहबी शिक्षाओं को लेकर फैले मिथकों को और लोगों को संपन्नता से दूर रखकर मजहब के नाम पर गरीब बनाए रखने को इसका जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि मजहब के नाम पर लोगों को अपमानित किया जाता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, वहीं बच्चों को तो जिहाद के नाम पर आतंकी बनाया जा रहा है। यही वजह है कि अब मुस्लिम लोगों का इस्लाम से विश्वास
उठता जा रहा है। मौलाना कहते हैं कि आज के समय में बड़ी संख्या में मुसलमानों को ऐसा लगता है कि ईरान की सत्ता क्रूर है और इसकी तानाशाही की वजह से इस्लाम ही सेंटर में है और इसी वजह से लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। मस्जिदों में नमाजें अदा नहीं कर रहे हैं, यानी मस्जिदों में जहां किसी समय पर नमाजियों की भीड़ उमड़ती थी वो खाली और सुनसान ही पड़ी रहती है। यही वजह है कि आज ईरान की लगभग 60% मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो इस्लाम की कट्टरता ही इस्लाम पर भारी पड़ रही है। आज मुस्लिम्स लोगों में इस्लाम की कट्टरता से परेशान हो चुके हैं और इस वजह से वो उनके नियमों और कानूनों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आज हर कोई सुकून की जिंदगी जीना चाहता है, चाहे फिर वो कोई भी धर्म से क्यों ना हो। लेकिन अगर धर्म ही लोगों को सुकून नहीं दे और उन्हें जीने ना दे तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसा ईरान में हो रहा है। खैर, अब तो दुनिया में बहुत से देश इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ उतर चुके हैं और इन चीजों में चीन सबसे आगे है। चीन इस्लामिक कट्टरता से शायद अच्छे से वाकिफ है, इसलिए वो धीरे धीरे करके इस्लाम से जुड़ी सभी चीजों को पहले से ही मिटाने की कोशिश में जुट चुका है। आपको बता दें कि चीन ने अभियान छेड़ा हुआ है कि वो देश के सभी मस्जिदों पर मेड इन चाइना छाप छोड़ेगा। इसका मतलब है कि या तो चीन मस्जिदों की बनावट बदल देगा या फिर उन्हें पूरी तरह से तोड़ देगा। एक रिपोर्ट में तो ये तक दावा किया जा चुका है कि चीन ने पिछले कुछ सालों में देश की लगभग 16,000 मस्जिदों को तोड़ दिया है और ये हैरानी की बात है। वहीं इटली से भी कुछ ऐसी खबरें मिली। इटली की सरकार ने भी वहां कुछ पाबंदियां अपने देश में लागू की है, जिसके तहत खुले मैदानों, बंद गैराजों और सार्वजनिक स्थलों में नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया गया और ये सब सिर्फ इस्लामिक कट्टरवाद के खौफ की वजह से किया जा रहा है। ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं दोस्तों, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कुछ देशों में कुरान को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल इस तरह ब्रिटेन में भी कुछ ऐसा ही माहौल है, बल्कि ब्रिटेन में तो आज के समय पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का खौफ कुछ ज्यादा ही फैला हुआ है। खबरों के अनुसार वहां लगातार मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन में पहली बार कई इलाकों में ईसाई अल्पसंख्यक देखे जा रहे हैं और लगातार बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी से ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इस्लामिक गतिविधियों के लिए कड़े फैसले ले रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के कई देशों में तो मुस्लिम आबादी वहां की मूल आबादी से आगे निकल गई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यूरोप के कई देशों में कट्टरता बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर देशों में इस्लामिक कट्टरता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो क्या हो सकता है। वैसे आज की वीडियो से आप समझ गए होंगे कि इस्लामिक कट्टरता से न केवल दुनिया के अलग अलग देश परेशान है, बल्कि इस्लामिक कट्टरता से खुद मुस्लिम देश ही परेशान है। वहां की जनता परेशान है, तभी तो आज मुस्लिम समाज के लोग या तो खुद को किसी दूसरे धर्म के साथ जोड़ रहे हैं ताकि उन्हें वो सुकून और शांति मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत है, या फिर वो खुद को नास्तिक करार देते हैं। खैर, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।